सर्वेभ्य छात्रेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रथम पाठ्य के श्लोक नंबर 3 व 4 का शब्दार्थ सहित अनुवाद ज्ञान करेंगे। श्लोक नंबर 3 आदर्श वाचन। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुत उचंबिते मंजू कुंजे स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष मलिनाम अली नाम निनाद। यह वाणी इस श्लोक के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उनका अर्थ इस प्रकार है। ललित पल्लवे यानी सुंदर पत्तों पर, पुष्प पुंजे फूलों के समूह पर, मलय मारुत उचंबिते मलय पर्वत पर, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, स्वनंतीन ध्वनि करती हुई, ततिम पंक्ति को या कतारों को प्रेक्ष देख करके, अलीनाम भौरों की, मलिन मेले, इस तरह शब्दों का अर्थ पूरा हो जाता है। अब पंक्ति से अर्थ देखेंगे। हे सरस्वती, तुम सुंदर पत्तों वाले फूलों के समूह वाले वृक्षों पर, मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई भौरों की कतारें देखकर अपनी नवीन वीणा को बजाओ। बसंत ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई हुई है और इस प्राकृतिक मनोहर दृश्य के अंतर्गत हे सरस्वती, आप अपनी मधुर वाणी से नवीन वीणा को बजाओ। श्लोक नंबर 4 लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तव आकर्ण वीणाम आदिनाम नदीनाम। लतानाम लताओं के, नितांतम बिल्कुल या नितांत, सुमम फूल, शांतिशीलम शांति से युक्त, उच्छलेत उछलें उच्छलित हो उठें, कांत सलिलम स्वच्छ जल, सलीलम खेल खेल के साथ, आकर्ण सुन करके, वीणाम अदीनाम वीणा को, अदीनाम दीनता रहित वीणा को, नदीनाम नदियों की। कवि कहता है कि हे सरस्वती, तुम्हारी अदीनाम दीनता रहित वीणा को सुनकर, लतानाम लताओं का बिल्कुल या नितांत फूल शांति के साथ हिले या चले, अर्थात वीणा की
मधुर ध्वनि को सुनकर के फूल जो है धीरे धीरे धीमे धीमे चले या हिले। नदियों के स्वच्छ जल क्रीड़ा के साथ, नदियों का स्वच्छ जल जल क्रीड़ा के साथ उछले। नदियों के स्वच्छ जल ध्वनि को सुनकर माँ भारती अपनी बीना को बजाओ। हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। एक बार पुनः श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। हे सरस्वती, तुम्हारी दीनता रहित वीणा को सुनकर लताओं का शांति से युक्त फूल हिले। नदियों का स्वच्छ जल अपनी जल क्रीड़ा के साथ उछले। नदियों के स्वच्छ जल ध्वनि को सुनकर के हे माँ भारती, हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से हमारे प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति के श्लोक क्रमांक 3 व 4 पूरे हो जाते हैं। आप सभी को गृह कार्य के रूप में अपनी पाठ्य पुस्तक से शब्दार्थों को लिखते हुए प्रत्येक श्लोक का पहले अन्वय लिखेंगे, उसके पश्चात उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।